एक सच कहूँ, जिंदगी बर्बाद करने के लिए किसी ड्रग की जरूरत नहीं है। बस हर सुबह कल से सुधर जाऊंगा कि इतना ही काफी है। हर सुबह फोन उठा के वही फालतू रील्स देख के अपने सपनों को मार देना ही काफी है। और तुम ये बात ऑलरेडी जानते हो कि बदलाव सिर्फ दर्द से आता है, आराम से नहीं। लेकिन जानने से क्या होता है? मेरी इस वीडियो से पहले तुमने कई प्रोडक्टिविटी के पावरफुल हैबिट्स के वीडियो देख चुके होंगे, जिनमें आपको कुछ शानदार बातें बताई होंगी, लेकिन क्या आपने उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई किया? लेकिन आज आप रियलिटी से बच नहीं पाओगे। आज आपके उन सारे बहानों को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ और आपको पावरफुल सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x कर देंगे अगर आपने एक्शन लिया तो। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि प्रोडक्टिविटी कब होगी, जब आपके पास कोई काम होगा सर। अगर आपको यही नहीं पता कि पूरा दिन भर आपको करना क्या है, तो फिर प्रोडक्टिविटी का कर क्या लोगे सर? वो सुबह उठ के बेड बना के नहा के बहुत सारी कॉफी पी के क्या ही उखाड़ लोगे सर, अगर आपको यही नहीं पता कि करना क्या है। इसलिए पहले तो आपको ये इवैल्यूएट करना होगा कि पूरा दिन भर आप कौन से काम को डेडिकेट करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी बात भी कर लूं, तो हो सकता है किसी दिन मैं कहूँ कि ओके, तो आज मुझे अपने वीडियो की स्क्रिप्ट को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास एक क्लियर कट काम है सर। अब इसको पूरा करने के लिए मुझे किसी मोटिवेशनल गाने, वीडियो, अपना बेड बनाना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे उठना है, आधा घंटा वर्कआउट करना है ताकि बॉडी को मैं एक्टिव कर सकूं, और फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठ जाना है। हाँ, यहाँ पे आपके मन में भी यही आ रहा होगा कि बोलने में बहुत आसान है भाई, तुम्हें नहीं पता हम कितनी बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, कितनी बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे हम अपने टारगेट को पूरा ही नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी बातें करते हैं तो मैं यही समझूंगा कि आप जिंदगी भर लूजर रहना चाहते हैं। जरा ध्यान से सोचिए इस बारे में। आप खुद से ये भी कहते होगे कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छी बॉडी बनाना चाहता हूँ, मैं खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूँ। तो अगर इस थॉट में पावर होती, क्लैरिटी होती, अगर आप सचमुच बनना चाहते थे, तो फिर आप क्रोम में क्या कर रहे हैं? तो फिर आप घंटों तक इंस्टाग्राम में उन शो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को क्यों देख रहे हैं, जिनको कुछ पड़ी ही नहीं है कि आपकी जिंदगी में क्या होता है? चाहे आप सफल होते भी हो कि नहीं, या फिर चाहे आप मर भी जाओ, तो क्या उनको कुछ फर्क पड़ेगा? आपको भी पता है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं। ज्यादा भोले भी मत बनिए सर, लेकिन असलियत में आप उन चीजों को हटाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप उन चीप एंटरटेनमेंट को एंजॉय करने लग चुके हैं। आपको मजा आता है उन छोटे छोटे डोपामिन में। आपके पास भी हर दिन ये कहने का बहाना होता है कि अरे यार कोई बात नहीं, आज का दिन तो वेस्ट चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, कल का दिन तो है ही। कल क्या पता वो कल कभी आए ही ना। क्या पता आज का दिन आखिरी चांस था जो भगवान ने आपको दिया था अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। इसलिए दोस्तों, पहले तो ये 5 AM पे उठना, ये प्रोडक्टिविटी के नाम पे फालतूगिरी करना, ये सब छोड़ के सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप क्या हो, आप क्या क्या चीज अचीव करना चाहते हो। और जब आप ऐसा करोगे, तब हर बार की तरह इस बार भी आप एक लंबी लिस्ट बना दोगे। और यहीं पे 98% लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल को भूल जाते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता था। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो या फिर आप, लेकिन फिर भी आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। और उसका सबसे मेन कारण है अपनी प्रायोरिटी सेट न करना। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई हो कि आप अगले 6 महीने में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, जिसमें आपने लिखा हो कि मैं वीडियो एडिटिंग सीख के मास्टर करना चाहता हूँ, साथ में मैं अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी फिजिक बनाना चाहता हूँ, मैं वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखना चाहता हूँ। और ये सब लिखने के बाद इनमें से आपसे एक भी टारगेट पूरा ना हुआ हो, क्योंकि दोस्तों आपने अपनी प्रायोरिटी कभी सेट ही नहीं की कि आपको पहले क्या अचीव करना है। जैसे एक स्मार्ट इंसान क्या करेगा कि वो एक गोल को पहले चुन लेगा कि ओके, मुझे सबसे पहले अपने बिजनेस को बिल्ड करने पे ध्यान देना है, तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी सर। और इसी तरह से आप भी अपने डेली के कामों को मैनेज कर सकते हो। बस हर दिन आपको सबसे पहले उस काम को कंप्लीट करना है जो सबसे मुश्किल हो। और हर दिन बहुत सारे टारगेट मत लिखिए एक ही बार में, बस 3 काम चुनिए हर दिन के, और उनमें से जो सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले कीजिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी आप कोई ना कोई बहाना बना ही लोगे, और उस मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम को हर दिन बस कल पे टालते जाओगे। और इसका कारण आप नहीं, बल्कि आपका माइंड है।
दोस्तों आपका माइंड आपकी जिंदगी डिसाइड करता है। आपका माइंड ही वो फाउंडेशन है जो आपको हरा भी सकता है और जिता भी सकता है। लेकिन आज के टाइम पे 98% लोगों के पास जीरो कंट्रोल है अपने माइंड के ऊपर। दोस्तों जब तक आप अपने माइंड पे कंट्रोल हासिल नहीं कर पाए तब तक के लिए आप सिर्फ एक पत्ते की तरह हो, जहाँ हवा चलेगी वहीं निकल जाओगे। जो आपका मन कहेगा आप वही करने लग जाओगे। और फिर चाहे मैं आपको जितने भी रूल बता दूं, जितने भी टेक्निक बता दूं, कोई फायदा नहीं होने वाला। अब सवाल ये आता है कि फिर माइंड को कंट्रोल करे कैसे? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको अपने इनपुट पे ध्यान देना होगा। आपका माइंड एक गार्डन की तरह है और अगर आप उस गार्डन में बहुत सारी घास उगने दोगे तो फिर वो आपके पूरे गार्डन को बर्बाद कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जितनी बार भी आप डाउट करते हो खुद पे, जितनी बार भी आप कहते हो कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो तब आप सिर्फ अपने अंदर वीकनेस भर रहे हो। इसलिए पहले तो ये देखिए कि आप कंज्यूम क्या करते हो, आप बातें भी किस बारे में करते हो। गॉड, ग्रोथ, बिजनेस आइडियाज, माइंडसेट, लेवरेज या फिर वही फालतू की बातें। वो कोई नया सीरीज तो बता। अरे वो बिग बॉस में लफड़ा हो गया। तो दोस्तों अगर आपको और डिटेल में जानना है कि अपने माइंड पे कंट्रोल हासिल कैसे करें, अपने माइंड को एक जीनियस ब्रेन में कैसे बदलें, तो उस पे तो मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप चाहे तो वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं ताकि आप अपने माइंड को और प्रोडक्टिव बना सकें। लेकिन अब हम दोबारा से मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों चाहे आपने माइंड पे कंट्रोल हासिल कर लिया, चाहे आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली और चाहे आपको ये भी क्लैरिटी आ गया कि आप करना क्या चाहते हैं जिंदगी में, लेकिन तब भी एक इम्पोर्टेंट चीज अब भी बाकी है जो अच्छों को बर्बाद कर देती है, और वो है आपकी सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग में वो पावर है जो आपको फिर से उसी सेम साइकिल में फंसा देगी। इवन इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी सराउंडिंग यानी आप किस तरह के लोगों के साथ वक्त बिताते हो। और प्रोडक्टिविटी के लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपको और पुश करते हैं और बेहतर बनने से, जैसे मान लीजिए आप अपने 5 दोस्तों के साथ हो और उसमें से 4 लोग 50 पुशअप मार रहे हैं, तो वो आपको भी पुश करेंगे सर। और इसी तरह से और कामों में भी आप ऑब्जर्व कर पाओगे। यू आर द एवरेज ऑफ 5 people you spend the most time with। लेकिन ये सब जानने के बाद भी आप घूमते किस तरह के लोगों के साथ हो, आपको क्लियरली पता है। वो लोग जो हर बार नेगेटिव बातें ही करते हैं, जो आपके मन में हमेशा डाउट भर देते हैं, जो खुद को इम्प्रूव ही नहीं करते किसी भी काम में। और शॉकिंग बात तो ये है कि आप फिर भी सोच रहे हो कि आप प्रोडक्टिव हो जाओगे। दोस्तों आपका ग्रुप, आपका नेटवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे आपको रियलाइज हो या ना हो। ये सब चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है। वो जैसे सोचते हैं आप भी उसी तरह से सोचने लग जाते हो। इसलिए आज खुद से एक सवाल कीजिए सर कि क्या मेरे आसपास के लोग मुझे और बेहतर बना पा रहे हैं? और फिर आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि आप आने वाले समय में प्रोडक्टिव हो पाओगे या नहीं। दोस्तों आज का वीडियो अंत होने से पहले अभी भी एक आखिरी पॉइंट बचा हुआ है जो हर प्रोडक्टिव इंसान अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है, और वो है फीडबैक। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अपने आसपास भी देखेंगे तो कोई 40-50 साल के लोग भी कम्युनिकेशन करते टाइम बहुत अटक के बोलते हैं। मतलब मैं कहना चाहता था कि आप जो हमारा जो बिजनेस वो जो है ना, जो इस तरह से आपने भी सुना होगा अपने आसपास। अब ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, 40 साल से वो बात ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कम्युनिकेशन अभी तक इम्प्रूव क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने फीडबैक टेक्निक को अप्लाई नहीं किया। क्योंकि जो प्रोफेशनल कम्युनिकेटर है वो हर बार खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, खुद को रिकॉर्ड करता है, उसको 10-12 बार देखता है कहाँ का वो अटका, कहाँ उसने गलत वर्ड यूज किया, कहाँ वो बेटर कर सकता था, और इस तरह से धीरे धीरे वो खुद को इम्प्रूव करता है। इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स यू आर ग्रोइंग, बट इफ यू आर रिपीटिंग मिस्टेक्स यू आर डिक्लाइनिंग। और ये सिर्फ एक एग्जांपल था, ऐसे आप हर काम में फीडबैक को अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप और ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। तो दोस्तों यही थे आज के कुछ पावरफुल सीक्रेट्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक बढ़ा देंगे। इन पॉइंट्स के अलावा आप अपनी फिजिकल पावर को भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी स्ट्रांग है आपका माइंड अपने आप स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। साथ ही अगर आप अपनी बुरी आदतों को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, उसकी जगह आपको उनको अच्छी आदतों से रिप्लेस कर देना है। जैसे हो सकता है पहले आप अपना वक्त लूडो खेलने में बिताते थे, तो आप उसको रिप्लेस करके आप चेस खेलने में बिता सकते हो, क्योंकि चेस में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे कोई और भी आदतें होंगी जिसपे आपका टाइम एनर्जी वेस्ट होता होगा, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक अच्छी प्रोडक्टिव आदत से। अंत में शुक्रिया दोस्तों आपके कीमती समय के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में अगले कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।